सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेस्ट इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में कि कंपनी के बारे में हम देखेंगे, कंपनी के बिजनेस के बारे में हम देखेंगे, फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, मैनेजमेंट के बारे में भी हम देखेंगे। सो ओवरऑल हम सब कुछ देखेंगे कंपनी के बारे में। सो बनी रहेगा इस वीडियो में मेरे साथ। तो डिस्क्लेमर है, ये डिस्क्लेमर आप लोग देख पाएंगे। सो देखो, हम स्टार्ट करें तो देख पाएंगे कि कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1934 में। कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। तो कंपनी का पहले नाम था तो आप लोग देख पा रहे कि एफस्टोस सीमेंट लिमिटेड था। फिर आगे की बात करें तो देखो, कंपनी है का नाम है वो आगे जाके बदला गया है, उसका नाम कर दिया गया था एवरेस्ट इंडस्ट्री लिमिटेड। फिर हम बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम मुंबई बेस्ड कंपनी है और NSE BSE पर कंपनी लिस्टेड है। फिर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो देखो, कंपनी है तो जो रूफिंग और जो बोर्ड्स है तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि हम बात करें रूफिंग से, बोर्ड से, पैनल से, सीट से, तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे कि हम बात करें कि जो फाइबर सीमेंट सीट से, तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि जो स्टील बिल्डिंग्स के रिलेटेड जो भी जो कंपोनेंट आते हैं तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट। तो देख पा रहे होंगे कि जो जो वेयर हाउसेस है, फैक्ट्रीज है, फिर जो इंडस्ट्रियल सीट्स है तो उसमें यूज़ होते हैं। ओवरऑल हम देखें तो कंपनी देखो, जो इंजीनियरिंग के रिलेटेड सर्विस भी प्रोवाइड करती है, फिर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है ये वाले कंपोनेंट। यानी कि देख पा रहे होंगे कि ये वाले जो कंपोनेंट है, ओवरऑल हम देखिए कि जो वेयर हाउसेस जिनसे बनते हैं, फिर जो फैक्ट्रीज बनती है हम बात करें तो उससे रिलेटेड जो भी जो कंपोनेंट आते हैं तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर हम बात करें तो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है, राइट। क्योंकि कंपनी आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी जो भी हो, हम देखें कि कंपनी सीमेंट सीट्स भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, बोर्ड्स भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और स्टील के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो भी जो वेयर हाउसेस बनते हैं तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड और इंजीनियरिंग के रिलेटेड कंपनी सर्विस भी प्रोवाइड करती है, यानी कि कंपनी कंस्ट्रक्शन भी करती है। तो आप लोग देख पा रहे कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है। सो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें तो आप लोग देख पा रहे कंपनी के बहुत सारे प्लांट्स है। तो एक प्लांट है वो मध्य प्रदेश में है, फिर तमिलनाडु में है, सर्विंग द साउथर्न मार्केट। फिर देख पा रहे कि महाराष्ट्र में भी कंपनी के प्लांट्स है, मेजर हब फॉर द बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। फिर हम आगे देखने जाए तो देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड में भी कंपनी की प्लांट्स है, फोकसिंग ऑन रूफिंग एंड स्टील बिल्डिंग। हाँ, फिर हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी के प्लांट उड़ीसा में भी है, सोमनाथपुरम। और फिर हम देखें तो जो गुजरात के दहेज में भी है, और रांची झारखंड में भी कंपनी के प्लांट्स है। और कंपनी ने अभी ही न्यू प्लांट है वो डेवलप किया हुआ है। सो जो हम मैसूर वाला जो प्लांट है तो कंपनी ने अभी ही डेवलप किया हुआ है, 2024 में हम देखें तो इनॉग्रेट किया हुआ है मैसूर कर्नाटका वाला प्लांट। फिर देखो, कंपनी के बिजनेस के बारे में, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल में देखें। सो देख पा रहे होंगे कि कंपनी है तो देख पा रहे होंगे कि जो रूफिंग सॉल्यूशन होता है, यानी कि जो फाइबर सीमेंट सीट्स आती है तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आपने देखा ही होगा कि भाई जो कच्चे मकान होते हैं तो उस पर जो सीट्स आती है तो सीट्स होती है तो वो किसकी होती है, तो वो होती है फाइबर सीमेंट सीट्स होती है। तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो आपने ब्रॉडली देखा ही होगा। ओवरऑल हम देखें तो कि जो इंडस्ट्रियल सीट्स आते हैं तो एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम देखें तो देख पा रहे होंगे इसमें कंपनी की, हम देखें तो कंपनी इसमें स्पेशलाइज सीट्स भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। देख पा रहे कि द एवरेस्ट हाईटेक जो सीट्स है तो वो जो सीट्स है वो कंपनी की प्रीमियम सीट्स है थी। ये जो सीट्स है वो केमिकली रिएक्ट नहीं करेगी, यानी कि किसी भी कंपोनेंट के साथ में ये जो सीट्स है वो रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये जो सीट्स है वो यूज़ होती है स्पेसिफिकली इंडस्ट्री में, जैसे कि हम बात करें फार्मा इंडस्ट्री हो गई, फूड इंडस्ट्री हो गई, तो इसमें ये जो सीट्स है वो यूज़ होती है। फिर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एवर कूल करके भी कंपनी है, जो रूफिंग सीट्स है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये जो सीट्स है उसकी खासियत क्या है कि ये जो सीट यूज़ करने से ये जो सीट्स है वो टेम्परेचर मेंटेन करती है। आप लोग देख पा रहे 5 अंश टू 8 अंश सेल्सियस कूलर देन स्टैंडर्ड सीट्स। फिर हम देखने जाए तो देखो, कंपनी है तो कलर रूफिंग जो सीट्स आती है, राइट, कलर सीट्स आती है तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो देखो, आपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखे ही होंगे कि अपने बड़े बड़े जो बंगलोज आते हैं तो वो आपने देखे ही होंगे कि उसकी जो सीट्स होती है तो वो कलरेड होती है, वो आपने देखा ही होगा।
सो ओवरऑल वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो देख पा रहे होंगे कि टेराकोटा रेड एंड पर्शियन ब्लू कलर की जो सीट्स आती है तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। देख पा रहे होंगे कि द इम्प्रूव द लुक ऑफ द रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। फिर आगे हम देखने जाए तो द एवरेस्ट फाइबर सीमेंट बोर्ड्स, तो ये भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट। सो एक किस में यूज़ होते हैं तो देख पा रहे होंगे कि जो सीलिंग्स आती है तो उसमें यूज़ होते हैं, फिर जो फ्लोरिंग्स आती है और जो इंटरनल पार्टीशंस में भी ये यूज़ होते हैं, यानी कि ऑफिस वर्क्स में। और जो हम देखें कि जो 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 भी जो स्टूडियो जो होते हैं, जैसे कि जो सेट्स होते हैं तो उसमें भी यूज़ होती है हम देखें तो। फिर हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि द रेपिकॉन वॉल्स, तो एक किस में यूज़ होती है। ये बात करें अब पैनल की तो देख पा रहे होंगे कि ये जो पैनल है तो ये जो हम देखें कि जो ऑफिस है तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ होती है। यानी कि आपने देखा ही होगा कि जो भी जो ऑफिस होती है तो उसके अंदर ये जो सीट्स है, जो पैनल से तो वो यूज़ होती है। तो हम देखें कि जो भी जो ऑफिस आती है तो उसके अंदर हम देखें तो वॉल्स होती है, तो इसकी होती है। क्यों इसकी होती है? क्योंकि ये यूज़ करने से कंपनी की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। यानी कि जो लोग जो ऑफिस डेवलप कर रहे हैं, अगर आपने देखा ही होगा कि वो लोग पक्की दीवार बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि उनकी जो ऑफिस की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि ऑफिस बनाने की जो कॉस्ट है वो भी जो इंक्रीज़ हो जाएगी। और हम देखें कि जो दीवार होती है तो सो वो क्या होती है कि पक्की दीवार होती है। तो पक्की दीवार होने से क्या होता है कि अगर आपको ये दीवार तुड़वानी भी हो तो उसकी एक कॉस्ट आएगी। अगर आप लोग ये जो पैनल है ये यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि अगर आपको निकालनी है तो ये आप निकाल सकते हो, और आपको फिर से लगानी है तो आप लगा सकते हो। तो ओवरऑल आपकी कॉस्ट है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 50% कट हो जाती है ओवरऑल हम देखें तो। यानी कि आपकी जो कॉस्ट है वो ओवरऑल हम देखें तो एकदम डिक्रीज हो जाती है। तो इसके यूज़ ज़्यादा है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम आगे देखने जाए तो आफ्टर वुड प्लैंक की बात करें तो ये भी सीमेंट बेस्ड प्लैंक होते हैं, तो लुक एग्जैक्टली लाइक द वुड, तो वुड के जैसे ही दिखते हैं। ओवरऑल हम देखें कि ये जो फायर प्रूफ भी होते हैं। तो ये हम देखिए तो देख पा रहे होंगे कि ये होती है जो एक्सटीरियर क्लेडिंग एंड डेकोरेटिव पैकेट्स के लिए यूज़ होती है, यानी कि डेकोरेटिव वर्क के लिए ये यूज़ होती है। फिर हम बात करें स्टील बिल्डिंग सेगमेंट्स की, तो कंपनी से रिलेटेड हम देखिए तो देख पा रहे होंगे कि द प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स, तो कंपनी है तो डिज़ाइनिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और इंस्टॉल भी करती है जो लार्ज स्केल के जो स्टील के स्ट्रक्चर आते हैं। जैसे कि हमने देखे होंगे कि जो वेयर हाउसेस होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती है, तो वो आपने देखा ही होगा कि वो जो बनते हैं तो कैसे बनते हैं, तो उसके जो स्टील के स्ट्रक्चर आते हैं तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिज़ाइनिंग करती है और कंपनी कंस्ट्रक्शन भी करती है। यानी कि जो स्टील के जो कंपोनेंट्स आते हैं तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिज़ाइनिंग करती है। और वेयर हाउसेस अगर आपको बनाना हो तो वो कंपनी कंस्ट्रक्शन भी करती है। तो ये किस में यूज़ होता है तो देख पा रहे हैं एयरपोर्ट हैंगर से, वेयर हाउसेस से, फैक्ट्री से इसमें यूज़ होते हैं। फिर इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसके एडवांटेजेस ये है कि भाई इससे यूज़ करने से क्या होता है कि अगर आपकी जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो 50% कट हो जाती है, यानी कि डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों डिक्रीज़ हो जाती है? क्योंकि देखो ये डायरेक्टली यूज़ होता है। अगर आपको पक्की दीवार बनानी हो, अगर आपको आरसीसी की दीवार बनवानी हो तो उसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ओवरऑल हम देखें तो इसकी कॉस्ट है वो हम देखें ये यूज़ करने से इसकी कॉस्ट है वो ओवरऑल हम देखें तो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये एडवांटेज है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम हाई कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो इसमें हम बात करें कि कंपनी जो हम देखें कि जो वेयर हाउसेस है वो कंपनी बिल्ड करती है तो उसमें अच्छी खासी क्रेन्स और वो सब यूज़ होती है, क्योंकि हम देखें कि जो स्टील के स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत भारी होते हैं तो ये होती है। बट ओवरऑल हम देखें तो फिर हम बात करें कि स्मार्ट स्टील बिल्डिंग, तो वो भी कंपनी कंस्ट्रक्शन करती है। फिर हम आगे देखने जाए तो देखो कंपनी ने रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है, देख पा रहे द एवरेस्ट होल्ड अ रिकॉर्ड इन द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर द कंप्लीटिंग 16,000 स्क्वायर फुट कमर्शियल बिल्डिंग इन जस्ट 90 डेज यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। फिर बात करें तो बिजनेस स्ट्रेटेजी की, तो कंपनी का अच्छा लगा रूरल प्रेजेंस है, तो कंपनी ने देख पा रहे होंगे कि 1 लाख विलेजेस को सर्विस दी हुई है। फिर हम बात करें फुटप्रिंट की, तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी अच्छी खासी एक्सपोर्ट कर रही है, राइट। 35 कंट्रीज़ को कंपनी के एक्सपोर्ट्स है। उसमें से हम बात करें तो मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ को कंपनी एक्सपोर्ट करती है। फिर इनोवेशंस की बात करें
तो कंपनी के खुद का R&D है, तो कंपनी खुद ही सब कुछ जो प्रोडक्ट्स है तो वो डेवलप करती है। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी R&D पर भी फोकस कर रही है। फिर हम बात करें तो देखो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस की बात करें तो कंपनी एंड टू एंड हम देखें तो सर्विस प्रोवाइड करती है। सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी डिज़ाइन भी करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और कंस्ट्रक्शन भी करती है। तो कंपनी एंड टू एंड हम देखें तो सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर हम आगे देखने जाइए फाइनेंशियल रेशियोज़ की बात करें तो देखो मार्केट कैप देखिए कंपनी का तो देख पा रहे होंगे कि 670 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। फिर हम बात करें बुक वैल्यू की तो 364 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.59% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो देख पा रहे होंगे कि 0.75% है और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो तो नेगेटिव में ही है। फिर फेस वैल्यू की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 10 रुपीज़ है और प्लेजिंग की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे 0 है। फिर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो देख पा रहे होंगे कि सितंबर 2025 का देखें तो देख पा रहे होंगे कि 306 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है। जून 2025 की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 501 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, उसमें से कंपनी ने नेट प्रॉफिट की बात करें 2 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है। मार्च 2025 की बात करें तो 453 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। और हम दिसंबर 2024 की बात करें तो रेवेन्यू देखें तो 371 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, यानी कि 371 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है। और हम सितंबर 2024 की बात करें तो रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे कि 377 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था और कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है। तो सितंबर 2024 का रिजल्ट है वो 2025 से हम कंपेयर करने जाए तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू में हम देखें तो अच्छा खासा डिक्रीज देखने को मिल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और हम देखें तो कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये 2025 का हम रेवेन्यू देखें सितंबर 2025 का तो उसके अंदर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है 2024 से हम कंपेयर करने जाए तो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम आगे देखें तो देखो ईयरली रिजल्ट देखें तो मार्च 2025 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 1723 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है। फिर मार्च 2024 की बात करें तो देख पा रहे होंगे 1575 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 18 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है। और मार्च 2023 की बात करें तो 1648 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, उसमें से नेट प्रॉफिट की बात करें तो 42 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया हुआ है। सो आप लोग देख पा रहे होंगे। और मार्च 2022 की बात करें तो 1365 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 44 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया हुआ है। फिर देखो बैलेंस शीट हम देखें कंपनी की तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि रिजर्व देखें सितंबर 2025 की बात करें रिजर्व देखें तो हम रिजर्व देखें तो देख पा रहे होंगे 565 करोड़ की कंपनी के रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरिंग देखें तो देख पा रहे होंगे कि 110 करोड़ की कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देखें तो 99 करोड़ की कंपनी के शॉर्ट टर्म बोरिंग है। और लीज लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 100 करोड़ की लीज लाइबिलिटीज़ है। फिक्स एसेट की बात करें तो 558 करोड़ के फिक्स एसेट से कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस हम देखें तो 7 करोड़ के है। सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी का डेप्थ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे और एसेट्स भी है कंपनी के अच्छे खासे। सो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे मार्च 2025 की बात करें कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नेगेटिव में है। और हम बात करें मार्च 2024 की तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो 182 करोड़ का है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, यानी कि कंपनी ने कैश जनरेट किया हुआ है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हम देखें यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि अनंत अत्तला कुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। अब पद्मिनी शिखारिया वाइस चेयरमैन, राजेंद्र चितले नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अशोक कुमार नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आलोक नंदा नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बिलज अजिंक्य इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर हम बात करें फंक्शनल रोल की तो देख पा रहे कि राहुल चोपड़ा सीनियर वीपी एंड बिजनेस हेड, पुनीत शर्मा वीपी एंड बिजनेस हेड रूफिंग, वैभव गर्ग चीफ देख पा रहे चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, केदार राव राइट चीफ इंफॉर्मेशनल ऑफिसर, अर्पिता लुथारे हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग एंड निरंजन गोखले वीपी एंड हेड स्ट्रेटजी एंड डॉक्टर त्रिशा
जोसेफ एंड वाइस चेयरमैन। फिर हम बात करें की मैनेजमेंट पर्सनस की, तो देख पा रहे होंगे कि हेमंत खुराना मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ राजेश गगरानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अमृता अफसारे कंपनी सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ लीगल्स। तो कंपनी की होल्डिंग्स की हम बात करें तो देखो, हम बात करें दिसंबर 2025 की, तो प्रमोटर की होल्डिंग्स देखें तो देख पा रहे कि 50.22% की प्रमोटर्स की होल्डिंग्स है। FIS की देखें तो 10.28% की FIS की होल्डिंग है। DIS की देखें तो देख पा रहे 0.07% की, और गवर्नमेंट की बात करें देख पा रहे 0 है। और पब्लिक की बात करें तो देख पा रहे 39.41% की पब्लिक की होल्डिंग्स है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।